हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। एपिसोड देख लिया होगा और बहुत इन्जॉय किया होगा। मैंने तो भाई बहुत इन्जॉय किया, बल्कि आई मस्ट से इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड ऑफ सीज़न 17 टिल नाउ। बहुत मज़ा आया। ये होता है कि अगर प्रॉपर टास्क हों तो इस तरह से सबकी असलियत जो बड़े कुछ लोग मुहज़्ज़ब बन के बड़े वो बैठे हुए थे ना, वो फिर निकलती है टास्क के ज़रिए। इस तरह की एक्टिविटीज़ के ज़रिए वो चीज़ें बाहर निकलती हैं। तो आज कुछ वैसा ही हुआ था, मतलब बहुत ही इंजॉय किया। किसी कुछ जगहों पे आके मतलब थोड़ा-सा बुरा भी लग रहा था, फ्रस्ट्रेट भी जैसे बंदा होता है ना, लेकिन ओवरऑल जो है ना बहुत मज़े का एपिसोड था। तो चलिए शुरू करते हैं रिव्यू, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो वहीं से हम लोग देखते हैं कि इन लोगों ने जो है चीज़ें छुपाने का सिर्फ छुपाई नहीं, चीज़ें बहुत सी ज़ाया भी की, डस्टबिन में भी डाली टीम बी ने। उस चीज़ का चलो वो ठीक है चलता हुआ। मैं कह रही हूँ कि टीम ए ने, कल भी मैंने रिव्यू में कहा था कि अगर टीम ए ने बहुत टॉर्चर सहा है, बर्दाश्त किया है, तो वहाँ पे मैं टीम ए को जो है ना वो नहीं बी को नहीं करूँगी, क्योंकि उनको भी ये टास्क दिया गया था। तो वहाँ तक ये दोनों टीम्स जो थी ठीक थी, करने वाले भी और सहने वाले भी दोनों बिल्कुल ठीक थे। तो वहाँ तक हमने किसी को भी जो है ना वो गलत नहीं कहा था। लेकिन उसके बाद चलो मैं उसके बाद भी मार्जिन देती हूँ कि ठीक है, अपने वो सेल्फ डिफेंस कह लें या जो भी कह लें कि उन्होंने छुपा दिए, चोरी कर लिए, सारा कुछ कर लिया। वो भी जो है ना वो भी ठीक थे। मुझे उसमें भी जो है ना कोई गलती एज सच नज़र नहीं आई। ठीक है, करते हैं सब, तो कर लिया। लेकिन उसके बाद भई अब सामने वाली टीम को ये जो दूसरों को डरपोक, फट्टू और जिस लेवल पे आज गए हैं ये सब लोग, स्पेशली मैं बात करूँगी विकी जैन की और ईशा मालवी की, बाकी भी। तो इन लोगों ने जिस लेवल पे दूसरों, मतलब एक टास्क के लिए आप दूसरों को बिल्कुल उनके लिए स्पेस ही नहीं भई छोड़ रहे, क्या वो टास्क नहीं खेलेंगे? इन्होंने उस लेवल का गंद मचाया है ना कि यानी हर 2 सूरतों में जो है ना वो हमारी चलनी चाहिए। हम टास्क भी परफ़ॉर्म करें, अपनी अकॉर्डिंग करें, चीज़ें भी वो छोड़ें, बल्कि छोड़ें ही ना। तो वो उसके बाद कोई जो है ना उनके लिए कुछ छोड़े ही ना, कि वो सामने बस उनकी जो सोच थी उनके मुताबिक सामने ये टीम बी ए जो है ना हमारे सामने हाथ बाँध के खड़ी हो जाए और हमारे रिक्वेस्ट करे कि भई छोड़ दो बज़र से हाथ। वो मुझे लगता है कुछ ऐसा दिमाग में सीन बना के बैठे हुए थे कि उस तरह का टास्क हो तो वाह, 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 वाह! बहुत अच्छा लगेगा। ख़ैर रात को ही जो है ना वो लोग ये सीन जो बहुत देर तक, रात देर तक जो है इनकी लड़ाई जो है वो चली है। इन लोगों ने पहले चीज़ें छुपाई, उनमें से कुछ मसाले के जो पैकेट्स थे, डिब्बे थे, वो जो है मुनव्वर ढूँढ रहे थे। और एक चीज़ आप लोगों ने क्लियरली देखी होगी कि ये जो है ना विकी को स्पेशली उनकी वो एक जो है ना वो डर कह लें या उस चीज़ का कि उन्हें जैसे था कि वो हारेंगे। तो उस इतना कुछ करने के बावजूद उनके लिए कोई चीज़ नहीं छोड़ी, सब कुछ करने के बावजूद भी विकी जो है ना वो बहुत डेस्परेट और बहुत नेगेटिव जो है ना वो दिखी है। भई किस चीज़ का डर है? सब कुछ तो आप लोगों ने कर लिया। तो मुनावर जो हैं वो उस मसाले जो हैं वो ढूँढ लेते थे, ढूँढ लिए उन्होंने, और उसमें वो शायद वो उन्होंने कुछ जीते हुए थे। अब उसमें वो कहते हैं ना हार और जीत में चलता है ये सब कुछ। और उन्होंने कहा भी कि ठीक है, जो चीज़ें आपने किचन की मुश्तरका जो थी कम वो ज़ाया की हैं, उनमें मेरा भी राशन था वो वापस करो, जो आपने छुपाया तो ये ले लो। बिल्कुल जायज़ बात थी। उनके लिए आप कोई ऑप्शन नहीं छोड़े। भई ये सब लोग जिस तरह से मुनव्वर पे चढ़े हैं, जिस तरह से मुनव्वर पे चढ़े हैं, लिटरली अब वो मुनव्वर ने रोना-रूना नहीं रोया कि ये फ़िज़िकल हो रहा है, ये मुझे टच कर रहा है। हमने देखे हैं पुराने सीज़न में, वो तो कोई उँगली भी लगा दे तो ये जी फ़िज़िकल हो रहा है, ये हो रहा है। उसने वो उस तरह का रोना-धोना नहीं किया, लेकिन जिस तरह से भई विक्की इतना डेस्परेट होके उस पे चढ़ रहा था, उसकी जैकेट का बुरा हाल कर दिया और उसमें से मतलब खींच रहा था लिटरली। और मुझे अंकिता की समझ नहीं आई, बिल्कुल भी समझ नहीं आई। क्या मुझे ही ऐसे लगता है कि ये डे बाय डे इरिटेटिंग, पहले ये ज़्यादा लोग थे तो शायद उतना उसका कंटेंट समझ आता नहीं था। ख़ैर वो तो तब भी नज़र आता था विकी, 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 विकी और बस।
तो लेकिन अब वो इतनी इरिटेट हर चीज़ में कर रही है, हर रिश्ते में कर रही है। अब मुन्ना के पीछे जो है वो हाथ धो के पड़ गई है। भई आप देखें, एक चीज़, एक फ़ाइट चल रही है, वो चीज़ें बचा रहा है, विकी उसके ऊपर अटैक कर रहा है, चीज़ें छीनने की कोशिश कर रहा है और बाकी लोग इन्वॉल्व हैं झगड़े में। तो वहाँ पे अंकिता जी के दिमाग की हालत देखें कि वहाँ पे जाके वो कहती हैं, "मुन्ना मुझे तुझसे बात करनी है, मुन्ना मुझे तुझसे बात करनी है। तू सुनेगा मेरी बात कि नहीं? ये तेरा बात करने का तरीका है कि नहीं?" मतलब आप पागल हो। और एक्चुअली में वो सामान चुराने जिस तरह विक्की ने उन्हें कहा था और एक डिब्बा पकड़ा भी दिया था, वो उसी लिए गई थी कि वो मुनव्वर को बातों में लगा के तो वो उससे सामान ही छीनेगी। जब वो उनकी चीज़ पूरी नहीं हुई, या यूँ कहना चाहिए मुन्ना उनकी बातों में नहीं आया, तो उस वक़्त फिर उनको किस लेवल की फ्रस्ट्रेशन हुई मुझे समझ नहीं आई कि आप लोग क्या चाहती थी अंकिता जी कि वो ट्रे में रख के पेश कर दें कि लें जी ये मेरी दोस्ती की वैलिडेशन, ये लें पकड़े मसाले, आप लेने आई हैं। ये वैलिडेशन तो कल भी वो भी माँग सकता था जब टास्क में आप लोग चारों टा उन्होंने तो एक दफ़ा भी नहीं कहा कि भई आप लोग क्यों मतलब हमारे ऊपर इस तरह से टार्चर कर रहे हो, आप कोई दोस्त हो, ये वो इस तरह का। उन्होंने कोई वो इमोशनल कार्ड या सिंपैथी कार्ड नहीं खेला, उन्होंने बहुत जिसे कहते हैं ना दे टूक इट वेरी ग्रेसफुली, उन्होंने उस तरह से लिया। इवन मनारा जिस पे सबसे ज़्यादा टार्चर हुआ। तो आप लोग किस चीज़ से डर रहे हो, यानी अ, वो आप करें तो उस सूरत में भी वो बहुत उनको जो है ना लेना चाहिए। आयशा जी कही थे ना कि भई छोड़ दो, भई छोड़ दो, टास्क है, हमें करना है, हमें फाइनल में जाना है। तो फिर आपको भी इतनी तो होनी चाहिए कि आप और मैं एक चीज़ आपको कहूँ, जो इन लोगों की अभी तक विकी और अंकिता की सिचुएशन रही है ना अभी तक की, आयशा और ईशा और आयशा, ये दोनों अगर वाक़ई में टास्क होता है तो ये दोनों तो शायद टिक भी जाती। ये दोनों टिक भी जाती कुछ देर के लिए। लेकिन ये विक्की और एक्चुअली मुझे कहना चाहिए जिस तरह के विक्की ने कल गंदी ज़ुबान का इस्तेमाल किया है ना, तो मुझे वही चीज़ कहनी चाहिए अंकिता और उसका पति। तो ये दोनों जो है ना, ये बड़ी जल्दी छोड़ते। ये बहुत जल्दी छोड़ देते टास्क, और जिस मोड में मुनव्वर था जिस तरह से मतलब वो बहुत हाइपर हो चुका हुआ था, तो वो इनको लगता है कि वो इनको आधा घंटा जो बिग बॉस ने टाइम बताया वो तो बहुत दे, मेरे ख़्याल से ये लोग 10 मिनट भी इन लोगों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता अगर सेम उनको भी वही चीज़ें मिलती या सेम उसी तरह का जो है ना एटमॉस्फेयर उनको भी मिलता। तो ये इनकी जो है ना एक बहुत बड़ी खुशफ़हमी थी। तो अंकिता हर रोज़ मुझे कहना पड़ता है और कि इतना अजीब बिहेव करे, क्योंकि वो कर रही हैं तो अब ज़ाहिर है एपिसोड पे बात करनी है तो करेंगे। कभी अंदर आ रही हैं, कभी बाहर जा रही हैं, ये दोस्त नहीं रहा वाला। मतलब इतनी लड़ाई के दौरान ही आपको वो लड़ रहे हैं, इतनी सीवियर किस्म की जो है ना फ़ाइट हो रही है और आपको उसी दौरान में वैलिडेशन चाहिए दोस्ती की। दो वो नहीं चाहिए थी मैडम आपको, आपको वो धोखे से ना वो मसाले निकलवाने थे उससे। और उस सिलसिले में वो अपनी माँ की भी जो है, जब मुनव्वर ने 2 दफ़ा उनसे कहा कि ये चीज़ आपने नहीं वहाँ पे रख दी थी, ये सारे घर के लिए नहीं रख दी। तो वहाँ पे वो अपनी मदर की जो है वो कसम भी खा गईं अंकिता। तो अंकिता ने एज़ यूजुअल जो उनका आजकल रूटीन चल रहा है ना, तो आज विकी से हट के आज वो मुन्ना पे आ गईं, तो वो उनका बहुत अजीब चल रहा है, वो करना क्या चाहती हैं, बिल्कुल समझ नहीं आती। मेरे पहले ये टॉप 1, 2 से 3 से होती 4 पे, मेरे हिसाब से ये टॉप 5 की भी प्लेयर नहीं है। जो बाकी के प्लेयर्स हैं ना, उनकी एटलीस्ट अच्छे, बुरे, पॉज़िटिव, नेगेटिव, लेकिन उनके पॉइंट्स क्लियर होते हैं ज़्यादातर लोगों के, जो इनमें बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये कन्फ्यूज़ गेम खेलती हैं। अच्छा, आपने एक बात अभिषेक की और मुनव्वर जब डिकोड कर रहे थे और फिर बाद में अभिषेक भी जब रात में डिकोड कर रहे थे कि माइक उतारने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ़ जो हैं, ये बड़े अच्छे से प्लानिंग करते हैं कि भई अगले दिन किस तरह की फ़ाइट करनी है और क्या करनी है। और यही चीज़ तो हमें भी वो इतने दिनों से हम भी तो रिव्यू में यही बोल रहे हैं, अब वो लोग तो घर के अंदर हैं। यकीनन उन्होंने कुछ देखा होगा, तो हम बाहर से यही चीज़ पकड़ रहे हैं कि भई पूरी प्लानिंग से ये सारा कुछ हो रहा है और कोई कंटेंट है नहीं है। चलो मियाँ-बीवी एक वो तो कंटेंट होता ही होता है, तो वो उसको लेके चलते हैं। तो अंकिता, विकी, ईशा और आयशा जिस हद तक वो टीम बी जैसे नेगेटिव लगी है, जिस तरह से वो बुली कर रहे थे भई करवाना क्या चाहते थे? पहले भी आप ये कहेंगे पहले के सीज़न्स में भी ये टास्क होते हैं, चीज़ें छुपाई भी जाती हैं। जो पहली टीम होती है उसको हमेशा एक थोड़ा-सा डिसएडवांटेज रहता है कि
दूसरी टीम चीज़ें कुछ ना कुछ छुपा देती है। लेकिन ये हरकत, अब आप लोग कहेंगे कि बिग बॉस ने जो की वो पार्शियल नहीं, पार मेरे हिसाब से बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं थी। और इस दफ़ा तो वैसे भी बिग बॉस खुद खुल के खेल रहे हैं, तो उस हिसाब से जिस लेवल पे इन्होंने चीज़ें की हैं ना, जिस लेवल पे आधी से ज़्यादा रात तक ये लोग करते रहे, यानी ये चीज़ें छुपाएँ भी, उसके बाद अगर सामने वाले अपनी कोशिश कर रहे हैं, उनको वो चीज़ें मिल रही हैं, वो तब उन पे भी चढ़ेंगे, फिज़िकल होंगे, छीना-झपटी करेंगे और ना मिलने की सूरत में जो है ना वो करैक्टर असैसिनेशन होगी। अब आप देखें कल के एपिसोड में जो है मनारा के साथ इन लोगों ने किया, और जिस तरह के विकी ने मनारा के लिए गोद में बैठी हुई है, मुन्ना अब तो तुझे बड़ा अच्छा लग रहा होगा, ये होगा मतलब, और मनारा ने उन चीज़ों पे बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। जिस तरह से अभिषेक, अरुण और मनारा उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो जो है ना वो एक टीम की तरह जो खेले, और वो दोनों दिन, मैं कहूँगी दोनों दिन जो है ना टीम ए बहुत अच्छा जो है खेली, और उन्होंने टास्क में पूरा 100% दिया। पहले दिन बर्दाश्त करने में भी, उसके बाद अपनी दूसरे दिन की स्ट्रैटेजी बनाने, चीज़ें करने, और टीम बी जो है ना वो एक, जिसे कहते हैं ना डरपोक, वो वाली और बुली टीम जो है ना वो मुझे ऑनेस्टली मुझे वो दिखाई दी। बहुत से लफ्ज़ जो है ना ईशा ने, आयशा ने, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा गंदगी जो है ना वो बोली उसी दौरान में ही, और स्पेशली मनारा के लिए। मेरे हिसाब से एक बहुत तगड़ी वाली, हालाँकि पिछले 2 वीकेंड के वार पे ईशा मालविया का सारा कुछ खोल के सबके सामने रख दिया गया है, लेकिन बाकी लोग शायद इतने सेंसिबल हैं कि वो उस चीज़ों को बार-बार वो रिपीट नहीं करते। वरना अगर इनकी उन्हीं बातों को लेके घरवाले ही इस पे चढ़ जाते हैं ना, तो दोबारा इसको बोलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन वो इतनी ढीठ, मैं कहूँगी कि वो इतना सब कुछ अपना खुलने के बावजूद भी वो दूसरी लड़कियों की कैरेक्टर असैसिनेशन करती है। जब भी इवन मनारा ने जब शुरू में खानज़ादी के लिए कुछ कैरेक्टर के लिए बोला था, तो हमने उसके लिए भी कहा था कि ये कोई नहीं होती किसी के कैरेक्टर को जज करने वाली या कुछ भी करने वाली। और ईशा का तो इतना कुछ सामने खुल के आने के बावजूद जिस डटाई से वो वही चीज़ें दूसरों के लिए कैरेक्टर असैसिनेशन करती है, भई मैं कहती हूँ कि किस लेवल की ये लड़की है, 19 साल की लड़की, सो कॉल्ड 19 साल की लड़की। तो ये सारा कुछ जो है ना, इनके अजीब किस्म के बिहेवियर, स्पेशली अंकिता का, मैं विकी का मान सकती हूँ कि वो ठीक है गलत था उससे चीना झपटी करना, लेकिन चलो एक अपने टास्क को करने के लिए, बचाने के लिए जो भी। अंकिता की भाई कोई सीन, कोई समझ ही नहीं आ रही करना क्या चाह रही हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो चलता रहा है। इन्होंने बकेट्स जो है शेड के ऊपर फेंक दी। नेक्स्ट मॉर्निंग उन लोगों को पता चल गया था, मुनव्वर लोगों को। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में मुनव्वर जब बाहर, उस वक़्त ये लोग अंदर शायद ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे, तो मुनव्वर ने वो जो पूल साफ़ करने वाली स्टिक होती है उससे वो दरख्त पे चढ़ के, तो वो उन्होंने उस स्टिक के साथ जो है वो बकेट उतारने की कोशिश कर रहे थे। अंकिता जी वहाँ पे बैठी हुई थी, फ़ौरन जाके उन्होंने विकी को बताया। तो अभिषेक को, फिर विकी ने भी उस वक़्त मुनव्वर को, एक्चुअली में उस वक़्त ये सब लोग अंदर थे, तो मुनव्वर ने उस वक़्त को निकालना जो है ना वो बेहतर समझा कि चलो इस वक़्त मैं फटाफट जो है वो निकाल सकता हूँ, वो लोग अंदर हैं। नाश्ते के बाद तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। विक्की आया है, मतलब किस लेवल पे कि आप किसी को इस तरह से कैसे गिरा सकते हो, गिराने की कोशिश कर सकते हो, जिस तरह कल रात भी आप उस पे चढ़े और लिटरली वो स्टिक को पकड़ के ज़ोर-ज़ोर से खींच रहे हैं, ज़ोर-ज़ोर से खींच रहे हैं, और जिस बुरी तरह से उसका बैलेंस बिगड़ा है, वो तो शुक्र हुआ कि वो उनको चोट नहीं लगी, वरना वो बहुत बुरे तरीके से जिस तरह से उनका बैलेंस मुनव्वर का गया है ना, वो बहुत बुरे तरीके से गिर के कोई ना कोई इंजरी हो सकती थी, और वो सडन रिएक्शन किसी का भी होगा उस वक्त, वो फिर उस पोजीशन में कोई भी नहीं होगा। जैसे उस दिन अभिषेक का था, हमने उसको भी जस्टिफाई किया था कि वो उस लेवल पे अभिषेक को पहुंचा दिया था कि फिर एकदम से चीज़ आती है फटैक करके। तो सेम वो अब मुनव्वर की वो चीज़ आई कि उसने फिर उसका वो जो कॉलर पकड़ा, तो वो एक बिल्कुल इमीडिएट और जायज़ रिएक्शन था। उसने उस चीज़ को पकड़ा, उसका जो है वो कॉलर पकड़ा। तो उसके बाद जो अब मुनव्वर उसमें भी जो है ना एक एक लिमिट में रह के खैर बोला। मुनव्वर ने भी जो है वो बहुत गुस्से में दिखाई दिया और बहुत उसने बोला, लेकिन
जिस लेवल पे अब आप ये देखें कि विक्की जिस लेवल पे भाई गया है ना, जिस लेवल पे विक्की गया है ना, उसने जो 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 चीज़ें बोली हैं, करेक्टर असैसिनेशन, तू लूज़ करेक्टर है, यानी विक्की के पास घर के अंदर के लिए बोलने का कुछ भी नहीं था मुनव्वर के ख़िलाफ़। और जब इंसान के पास कुछ ना हो तो वो फिर इस जो है ना नीच लेवल पे चला जाता है, दूसरों की करेक्टर असैसिनेशन और ये और वो। और सबसे बढ़ के अपनी कंपनी का या अपने पैसों का रोब, ये किसको दिखाना, मतलब ये मुझे समझ नहीं आई। तो इसीलिए इस तरह के टास्क में इन लोगों की जो है ना वो असलियत खुल के सामने आती है। बज़ाहिर बड़े वो नकाब में कहना चाहिए एक तरह से रहते हैं, तो जाते जाते बिग बॉस ने टास्क करवा के ना तो वो निकाब जो है उतार दिया। खैर विकी का तो हमें पहले से ही अंदाज़ा था। विकी का क्या पता, तो इतने दिनों में सभी का पता चल गया कि कौन किस लेवल तक जा सकता है। तो ईशा और विकी जो है ना बड़ा अच्छा पेयर बनाते हैं गंद बोलने के मामले में। तो कल भी उन्होंने यही चीज़ जो है वो की बहुत गंदे लेवल पे लड़ाई हुई, बहुत गंदे लेवल पे टारगेट किया और कैरेक्टर असैसिनेशन की विकी ने मुनव्वर की इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि जवाब तो उसने भी बहुत तगड़े से फ़ाइट की, उसका मुंह बंद कर दिया था। लेकिन उसने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो उसकी पकड़ में आए, जो उन्होंने किसी वो जो कहते हैं ना मीन किस्म की बातें या इस तरह की जो है वो नहीं की कि लड़कियों का फ़ायदा उठाना, ये बहुत कुछ जो है विकी ने बोला है। तो उसके बाद अब वहाँ पे बिग बॉस अगर लोग कहते हैं कि ये जी उनको बिग बॉस को नहीं करना, कैसे नहीं करते, इस लेवल पे कभी ये चीज़ गई नहीं। जो है ना मैंने पहले ही बता दिया कि कहाँ-कहाँ बिल्कुल ये भी ठीक किया, वहाँ भी यहाँ ठीक किया, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं था और यही चीज़ देख के बिग बॉस को जो है उसमें इंटरफेयर करना पड़ा उनको। आर्काइव रूम में उन टीम ए को बुलाया और टीम बी को भी बाहर दिखाया जा। अच्छा आप ये देखें कि इन्होंने ना हर लेवल पे टॉर्चर, बुली जो है वो किया है, वो उनको अंदर पता था उन लोगों ने क्या किया है ये टीम बी को। उसके बावजूद भी वो फेक हँसी के साथ और बस फेक ड्रामे के साथ ये बुज़दिल हैं, ये डरपोक हैं, ये हैं, ये वो हैं। डरपोक आप लोग हैं, मतलब किस तरह से आप दूसरों को कह सकते हो ये डरपोक है? जो डिसीजन लिया टीम ए ने बिल्कुल मेरे हिसाब से परफेक्ट था और ये ऑफ़र उनको बिग बॉस की तरफ से आई थी, अगर किसी को भी आती तो वो यही लेता। ये विक्की को जब मिली थी अपॉर्चुनिटी तो उन्होंने भी तो नील को और उसको जो है ना वो पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट किया था। ये ईशा ने ऐश्वर्या को घर से बाहर निकाल दिया था, तो फिर किसी और के लिए ये चीज़ किस तरह से जो है वो अनफ़ेयर हो सकती है। ये बिल्कुल जो है ना वो जो जायज़ा उन्हें मिला और उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी जो थी वो अवेल की। तो वो उसके बाद इनकी शक्लें देखने वाली थी, बहुत नॉर्मल अपनी तरफ से बिहेव करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो उल्टा उन पे चढ़ रहे थे कि उनको डरपोक और ये और वो मतलब बोल रहे थे, तो वो उनकी वो खुन्नस थी। अब वो कल के एपिसोड में हमें दिखेगा उनका वो सारा कुछ। तो ऐसा रहा आपका एपिसोड, आपको कैसा लगा बताइए?